भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के जारहाना बयानात बाइसे तशवीश मन घड़त बहाने बनाकर जौहरियत को दावत दे रहे हैं। नई लड़ाई हुई तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया, ISPR का कहना है। जानते हैं दुश्मन से किस तरह निमटना है। इनका पहले से ज्यादा बेहतर इलाज किया जाएगा। भारतीय धमकियां गीदड़ भभकियां हैं। भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार भूल गया। रवां बरस मई में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जौहरियत ने 2 एटमी ताकतों को बड़ी जंग के दहाने पर पहुंचा दिया था। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है। तेज, फैसला कौन और तबाहकुन पाकिस्तानी अफवाज हर कोने तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत रखती हैं। जोग्राफियाई महफूज इलाका का तस्वुर खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान मिटा देने की बात का जवाब बाहमी मिटाने जैसा होगा। I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Bunyan al-Marsus. Pakistan is a country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. It has produced generations of leaders who serve with vision and with integrity. पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पेशावराना महारत पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबियां समेटी। ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस में तारीखी कामयाबियां हासिल की। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। पंजाब में मुल्क की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास। मरीम नवाज ने 8 बड़े महकमों से तफसीली ब्रीफिंग ली। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मशक्कत से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मामूलात ज़िंदगी बहाल। मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम। कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह कहते हैं, जायज मुतालबात मंजूर कर लिए। राजा परवेज अशरफ ने कहा, शरपसंद अनासिर की आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। एहसन इकबाल ने मुआहिदे को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दे दिया। कहा, मुआहिदे से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दोनों की जीत हुई है। वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। कमर जमान कायरा बोले, हुकूमत के इकदाम से कश्मीर में अमन कायम हुआ। कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनका मफाद अजीज है। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम का कहना है, अल्लाह का शुक्र है फरीकैन ने मुस्बत किरदार अदा किया। दुश्मन खुसूसन भारत की कश्मीर में खून रेजी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इत्तेहाद, तहम्मुल और बातचीत से हर मसला हल किया जा सकता है। साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं। वजीर आजम का आज़ाद कश्मीर में कामयाब मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का कहना है, अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के साथ मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है, अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। अम्मास के बयान ने अमन कायम करने का मौका फराहम किया है। इस मौके को दोबारा जाया नहीं होने देना चाहिए। फलस्तीन में जंगबंदी के करीब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत का भी शुक्रिया। अपने तमाम शराकतदारों और बरादर ममालिक के साथ मिलकर फलस्तीन में दायमी अमन के लिए काम करते रहेंगे। खारजा इसहाक डार का सऊदी और मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा की सूरत हाल और जारी सिफारती कोशिशों पर बातचीत। रहनुमाओं का फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर।
इसहाक डार ने अमन मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल को खुशाइन करार दिया। नायब वजीर आजम ने मिस्री वजीर खारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। वजीर आजम ने पार्टी सरबराह को बैरून ममालिक दौरों की तफसीलात से आगाह किया। आजाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर भी ब्रीफिंग दी। नून लीग के दोनों बड़ों का पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात खत्म करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने फलस्तीन में क़याम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वजीर आजम कल मलेशिया के 2 रोज़े दौरे पर रवाना होंगे। इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत से बड़ा मुतालबा। सियासी जमातों के उमूर में मुदाखलत का इख्तियार मांग लिया। सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाइयों और इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुदाखलत के इख्तियार की सिफारिशात। खवातीन को 5% मखसूस नशिस्तें न देने वाली सियासी जमातों पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा तजवीज़। साबिक आम इंतखाबात और बल्दियाती इलेक्शन में सेक्शन 206 पर अमल न करने वाली जमातों को अपने निशान पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए नाअहल करने की भी तजवीज़। हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं है, हम तालीम नहीं दे सकते, सेहत नहीं दे सकते, हमारी पुलिसिंग अच्छी नहीं है, हम चोरी चकारी नहीं रोक सकते, सबसे महंगी बिजली बेचते हैं, हम इन सबसे महंगी गैस बेचते हैं। नॉट वन कंट्री विच इज अ चीपर गैस और बिजली देन अस। और 38.15% टैक्स लेते हैं हम नौकरी पेशा लोगों से। एक तो इन लोगों को समझ नहीं है, कॉम्पिटेंस का फुकदान जरूर है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये इनको समझ नहीं है कि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर खराब हो गया है। हम रोमन न्यूमरल्स में काम कर रहे हैं, इसलिए तरक्की मुमकिन नहीं है। हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान कई दिहाइयों से अच्छा नहीं चल रहा। हमारी हुकूमत ने कभी अच्छी तालीम और सेहत नहीं दी। जब मुकाबला ना हो तो फिर चीजें अच्छी नहीं चलती। तरक्की के लिहाज से 193 ममालिक में पाकिस्तान का 167वां नंबर है। पाकिस्तान के ह्यूमन इंडेक्स में 2019 के बाद 6 पॉइंट्स गिर गए। गरीब तर हो गया। सिर्फ 2000 अमीर लोग मुल्क चला रहे हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का लाहौर में इंडस कॉन्क्लेव से खिताब। कहा मुल्क में 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। सिंध सबसे पीछे है, सिर्फ 27% बच्चे लिख पढ़ सकते हैं। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने तक मामलात बेहतर नहीं हो सकते। हर डिवीजन को सूबा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सियासी बुनियादों पर दर्ज मुकदमात वापस लेने का फैसला। सूबाई काबीना ने मुकदमात की असर-ए-नौ तफ्तीश और वापसी की मंजूरी दे दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम का एडवोकेट जनरल को खत। 9 मई को थाना सिटी मर्दान का केस वापस लेने की हिदायत कर दी। केस में अली अमीन, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, आतिफ खान, शकील खान समेत दीगर नामजद हैं। गंदम बहरान पर पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत का जवाब दे दिया। मुरासले में बताया गया पंजाब हुकूमत के पास प्राइवेट गंदम का 22 लाख टन स्टॉक है। सरकारी जखायर में भी 8,85,000 टन गंदम मौजूद। वफाकी हुकूमत का गंदम का 15 लाख टन शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए दरामद समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर। पेंशन अखराजात का बोझ कम करने का मिशन। वफाकी हुकूमत ने नई कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। नए निजाम के तहत मजमूई तौर पर 22% पेंशन फंड में जमा होगी। 12% हुकूमत देगी। मुलाजमीन अपनी तनख्वाह का 10% जमा कराएंगे। रिटायरमेंट से कबल मुलाजिम इस फंड से पैसे भी नहीं निकलवा सकेगा। अमीर बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। कत्ल का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। रेड वारंट कार्रवाई मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। सीसीटी पुलिस ने सीसीपीओ लाहौर से कत्ल केस की तफ्तीश मांग ली। अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश लाहौर पुलिस की बनाई गई जेआईटी कर रही है। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया गया। इवेंट में ग्रीन कैप्स को कल फिर इम्तिहान का सामना।
पाकिस्तान और भारत की कड़ियां आमने सामने होंगी। दोनों टीमें अब तक 11 मैचेस में आमने सामने, तमाम फतूहात हरीफ टीम के नाम रही। कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है, टीम को यकीन है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। स्क्वाड या किसी तब्दीली के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। टीम का मुकम्मल फोकस भारत के खिलाफ अहम मैच पर है। और कौमी स्पिनर अबरार अहमद की जिंदगी की नई इनिंग का आगाज। शादी की तकरीब कराची में हुई। खानदानी जराये के मुताबिक वलीमा 6 अक्टूबर को होगा। दुल्हे मियां वलीमे के बाद कैंप ज्वाइन कर लेंगे।